हेलो दोस्तों, मेरे चैनल जीके विद लवलेश में आपका स्वागत है। मेरा नाम लवलेश है और मैं आपके साथ एसएससी सीएचएसएल की 16 तारीख की शिफ्ट में तीन शिफ्ट हुई थी, उसमें जितने भी जीके क्वेश्चन पूछे थे उनको मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। मेरे पास जितने भी क्वेश्चन मुझे कलेक्ट मिले थे, मैं उन्हीं से आपको अवगत कराना चाहूँगा। साथ ही साथ मैं सबसे पहले इस बात पर बताना चाहूँगा कि जो रूमर्स फैल रहे हैं कि एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, या फिर जो भी इसके बारे में जो भी न्यूज़ेस चल रही हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एसएससी की ऑफिशियल साइट से इसके लिए अभी तक कोई भी मैसेज नहीं आया है। तो आप ये बिल्कुल सोच के ना बैठें कि इसका एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, आप अपनी तैयारी जारी रखें। इसी के साथ मैं अपनी आगे की बात को बढ़ाता हूँ और अपना पहला क्वेश्चन से यहाँ की शुरुआत करता हूँ। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। जय तो अगर इसी प्रकार से अन्य लोग जीवों की आत्मकथा अगर पूछा जाए तो जिन्होंने लिखी है तो उनको भी आप याद कर सकते हैं, वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन है कि इनडोमिटेबल स्पिरिट पुस्तक किसने लिखी है? इनडोमिटेबल स्पिरिट पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 30 दिसंबर 2020 में एसोचैम एंटरप्राइजेस ऑफ द सेंचुरी अवार्ड किसने दिया था? आपको बता दें, यह अवार्ड नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया था और जो हमारे देश के बिजनेसमैन है रतन टाटा, इनको यह अवार्ड प्रदान किया गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? रतन टाटा जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओएनजी एंड टेल रिवर किसकी सहायक नदियां हैं? ओएनजी और टेल रिवर आपकी जो महानदी नदी है उसकी सहायक नदियां हैं और ये आपकी उड़ीसा राज्य में बहती है। अगला क्वेश्चन पे हम फोकस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 1.0 सबसे पहले कब आया था? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 1.0 सबसे पहले 1983 में लॉन्च हुआ था। इसी से संबंधित आप कंप्यूटर के और भी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2.0, एम एस ऑफिस, एम एस पावर पॉइंट, इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं देखना चाहूँगा आपको, इसी के साथ में जो आपका है, सेकेवा फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? सेकेवा फेस्टिवल सिक्किम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फेस्टिवल है, यह सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नौकरी फेस्टिवल, नौखाई फेस्टिवल किस त्योहार के दूसरे दिन मनाया जाता है? नौखाई फेस्टिवल आपके गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज स्लैश इन वन? इसका मतलब ये है कि हिंदी वालों के लिए, व्हाट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर ये कृषि का प्रकार होता है जिसमें काटो और जलाओ का सिद्धांत अपनाया जाता है, जिसमें इसे आप हिंदी में झूमिंग कृषि के नाम से भी जानते हैं, झूम खेती के नाम से भी जानते हैं, और इंग्लिश में इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है। ये बेसिकली पहाड़ी राज्यों पर चलती है। यहाँ पर लोग जंगलों को काट कर वहाँ खेती करते हैं, फिर वहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काली टाइगर रिजर्व या फिर अंशी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जैसे जाना जाता है, वह किस जगह लोकेटेड है? ये आपके कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटका में लोकेटेड है, ये आपका काली टाइगर रिजर्व। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड आप और भी आपके टाइगर रिजर्व है जो अन्य राज्यों में स्थित है, इस पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाते हैं। तो एनडीएमए का फुल फॉर्म क्या है? एनडीएमए जो है आपकी एक संस्था है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसे 2005 में स्थापित किया गया था। यह यह एक सरकारी संस्था है और ये डिजास्टर मैनेजमेंट पर वर्क करती है। क्वेश्चन नंबर 11, जेपीईजी का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। जेपीईजी इसका मतलब होता है जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। इसी के साथ अब पीएनजी का फुल फॉर्म भी आप देख लेते हैं। पीएनजी का फुल फॉर्म है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आईसीसी मेंस एसोसिएशन क्रिकेटर ऑफ द डिकेड्स अवार्ड कायले कायले कोजेट्स को दिया गया था, वह किस देश से संबंधित रखते हैं? तो ये जो हमारे खिलाड़ी हैं वह स्कॉटलैंड से संबंधित रखते हैं, कि स्कॉटिश क्रिकेटर है ये। तो हमारा इसी प्रकार हमारा आंसर हो जाता है स्कॉटिश क्रिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13। तो क्वेश्चन है, 2021 तक कितने राज्यों में विधान विधान परिषद है? जो हमारे प्रेजेंट कंडीशन, जो प्रेजेंट ईयर चल रहा है 2021, आज की डेट में हमारे जो 6 राज्य हैं उनके पास टोटल विधान परिषद है। इन 6 राज्यों के नाम है आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश।
इसको याद कर रखने की ट्रिक भी नीचे दी गई है कि तू भी मजा कर। इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्तमान भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? वर्तमान भारत के सॉलिसिटर जनरल है वह है तुषार मेहता। इसी के साथ साथ जो आने वाले क्वेश्चन के वो शिफ्ट के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो आप देख सकते हैं कि आपके वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है, वह है के वेणुगोपाल। तथा 14 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो आपके CAG होते हैं वह आपके गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि न्यूली अपॉइंटेड हुए हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जोग जलप्रपात कहाँ है? जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह आपका जोग गुरसप्पा, महात्मा गांधी जलप्रपात इत्यादि नाम से भी जाना जाता है। यह आपके कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुडुचेरी में स्थित फोर्ट सेंट लुइस किसने बनवाया था? पुडुचेरी में स्थित फोर्ट सेंट लुइस जो था वह आपका फ्रांसिस्को मार्टिन, फ्रेंच फोर्ट था एक, और इसको फ्रांसिस्को मार्टिन ने बनवाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समुद्री पानी का क्वथनांक कितना होता है? समुद्री पानी का जो क्वथनांक होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुरुत्व बल या अपकेंद्रीय बल के कारण किस तरल जल में निलंबित कणों का जारी आकर बैठ जाना किस विधि का उदाहरण है? इसे अवसादन की विधि कहते हैं, या इसे तल छटीकरण विधि के नाम से भी जाना जाता है। इसमें तल जमीन पर जाकर बैठ जाते हैं, तली की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किन के साथ किन के मध्य समझौता हुआ? 1916 में जो हुआ था लखनऊ समझौते के नाम से जाना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ था। तो मुस्लिम लीग आप याद रखिए, आपका आंसर हो जाता है मुस्लिम लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के किन दो शहरों में शामिल किया था? 2020 में यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के दो शहरों को शामिल किया था, एक ग्वालियर, दूसरा है ओरछा। आपको ग्वालियर और ओरछा को यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल किया गया। हमारे MP के चीफ मिनिस्टर हैं वह शिवराज सिंह चौहान, और हमारे गवर्नर जो है वह आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, तो वह है मार्च हॉकी 2021 तक हॉकी के फाइनल्स में सबसे ज़्यादा गोल करने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन थे? मार्च 2021 तक हॉकी के फाइनल्स में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले जो भारतीय खिलाड़ी थे वह थे बलबीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं, वह है दिसंबर 2020 में अंडमान एवं निकोबार के DGP कौन बने? दिसंबर 2020 में अंडमान और निकोबार के DGP बने हैं रणवीर सिंह कृष्णा। न्यू पौंडीचेरी के DGP हैं। और जो हमारे अंडमान एंड निकोबार के DGP बने हैं वह सत्येंद्र गर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, पेपरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? पेपरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके केरला डिस्ट्रिक्ट में है, इंडिया में। तिरुवल्लनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट है, एक केरला में स्थित है, वहां पर ये स्थित है। कोट्टाकल शिवरामन किस नृत्य से संबंधित हैं? कोट्टाकल शिवरामन आपके कथकली से संबंधित है। इसी प्रकार से आपके अन्य नृत्यों से संबंधित जो मुख्य हस्तियां उनके नाम भी आप याद कर सकते हैं, आने वाले शिफ्ट में आपको हेल्पफुल रहेंगे। 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों द्वारा किस नगर की स्थापना की गई? हरिहर और बुक्का द्वारा 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। इसे संगम, और ये दोनों जो थे वो संगम डायनेस्टी के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ICC स्पिरिट क्रिकेट ऑफ द ईयर के डिकेट 2020 में किसे दिया गया? ICC स्पिरिट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2020 में किसे दिया गया था? तो उसे MS धोनी जी को दिया गया था, महेंद्र सिंह धोनी को। और ICC मैन ODI क्रिकेटर ऑफ द डिकेट विराट कोहली को दिया गया था। तथा ICC मैन टेस्ट क्रिकेट ऑफ द डिकेट स्टीव स्मिथ को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, कौन सी धातु वायुमंडलीय ऑक्सीजन नमी से क्रिया करने पर एक गहरे रंग की परत बन जाती है? देखो, वह धातु है जो नमी से क्रिया करने पर हरे रंग की परत बनाती है, तो होती है अपनी कॉपर। कॉपर के साथ जब भी आप वायु से क्रिया करते हैं तो और नमी के साथ रिएक्शन करके वह एक हरे रंग की पट्टी सी बना देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम आगे बढ़ते हैं, इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी स्पीकर स्पीकर्स पर्सपेक्टिव पुस्तक किसने लिखी है? तो ये वो बुक आपने लिखी है फॉर्मर लोकसभा स्पीकर मायरा कुमार, इन्होंने ये बुक लिखी है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 किस खिलाड़ी को दिया गया? फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड वरस्टलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बांग्लादेश पाकिस्तान से कब स्वतंत्र हुआ था? बांग्लादेश पाकिस्तान से
इंडिपेंडेंस डिक्लेयर्ड फ्रॉम पाकिस्तान 26 मार्च ऑफ 1970। 1971 के टाइम पर बांग्लादेश पाकिस्तान से स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर कब किए गए थे। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा 24 जनवरी 1950 के दिन 284 मेंबरों ने संविधान सभा पर में और संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप बढ़ते हैं। सर्प नौका जिसे स्नेक बोर्ड बोलते हैं, एक दौड़ की प्रतियोगिता है, ये किस राज्य में आयोजित की जाती है। तो स्नेक बोर्ड ये प्रतियोगिता है आपके केरल राज्य में आयोजित की जाती है। आपका सही आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो महाकुंभ मेला 2021 कहाँ पर आयोजित हुआ है। महाकुंभ मेला 2021 जो है आपका हरिद्वार में अभी आयोजित हो रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। 2017-2018 जूट उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है। 2017-18 के जो इंडेक्स था उसमें जूट उत्पादन पे जो प्रथम राज्य है वह आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है वह तो फर्स्ट पर चल रहा है इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं। दिसंबर 2020 तक गुजरात में लोकसभा की सीटें कितनी थी। दिसंबर 2020 में गुजरात की लोकसभा की सीटें थी 26 और राज्यसभा की 11। इसी के साथ आप अन्य राज्यों की लोकसभा एवं राज्यसभा की सीटों को याद रखना, क्योंकि ये आने वाले एग्जाम में आ सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। जो है आपका वन स्टेट वन प्रोडक्ट एक योजना है जो कि लॉन्च की गई थी उत्तर प्रदेश के द्वारा। तो वन स्टेट वन प्रोडक्ट योजना किसने लॉन्च की, तो वह उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट वह इलेक्ट्रोलाइट होते हैं मतलब जो आपके वीक एसिड या फिर वीक बेसिस के साथ जो होते हैं वही आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। जैसे कि आपका एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, अमोनिया और फॉस्फोरिक एसिड जो आपके ये आगे वीक इलेक्ट्रोलाइट की श्रेणी में आते हैं। इनके बारे में थोड़ा ये इनसे एक क्वेश्चन आया था, इनमें से एक आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। पृथ्वी का अध्ययन किस में किया जाता है। तो पृथ्वी के अध्ययन को आप जियोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसमें पृथ्वी के साइंस की पृथ्वी के अध्ययन किया जाता है। द एंड ऑफ रिवर इज कॉल्ड। किसी भी नदी का जो अंतिम बिंदु है उसको क्या कहा जाता है। किसी भी नदी के जो अंतिम बिंदु है उसको आप मुख बोलते हैं, इंग्लिश में से माउथ बोला जाता है। इसी के साथ किसी भी ये नदी का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है इसको आप सोर्स या फिर स्रोत के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। कौन सा कंप्यूटर मालवेयर स्वयं की कार्यात्मक प्रतियों को दोहराते हुए एक ही प्रकार के नुकसान का कारण बन सकता है। वह आपका वर्म होता है, जो वर्मवेयर होता है जो आपका एक ही प्रकार के नुकसानों का कारण बनता है। विच ऑफ द बुक रिटन बाय सवरप्रीत सिंह के द्वारा किस बुक को लिखा गया है। तो नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984, इस बुक को सवरप्रीत सिंह जी के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा। नवंबर 2020 में यूएन की सलाहकार समिति एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चन ACABQ के लिए किस भारतीय को चुना गया है। तो वह भारतीय का नाम है इंडियन डिप्लोमेट है वो, उनका नाम है विदिशा मित्रा। विदिशा मित्रा को इसके लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। माय मास्टर पुस्तक के लेखक कौन है। माय मास्टर पुस्तक के लेखक हैं स्वामी विवेकानंद जी, इन्होंने ये पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। काइट फेस्टिवल का तो किस त्यौहार पर मनाया जाता है। काइट फेस्टिवल बहुत ही फेमस फेस्टिवल है। मकर संक्रांति के टाइम पर जब भी उत्तर की साइड में ये पतंग वगैरह उड़ाने का उत्सव होता है, इसको काइट फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। सांबर झील भारत के किस राज्य में स्थित है। सांबर झील आपकी राजस्थान में स्थित है, खारी झील का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। चालुक्य वंश भारत के किस रिलीजन से संबंधित है। चालुक्य वंश जो आपके है भारत, चोल चालुक्य, ये आपके सब साउथ में आते हैं, तो चालुक्य वंश आपका साउथ से संबंधित हो जाएगा। 5 जून में बांग्लादेश में भारत के राजदूत कौन बने। 5 जून को बांग्लादेश में भारत के द्वारा भारत में जो राजदूत बनाए हैं विक्रम दुरई स्वामी को बांग्लादेश में भारत का राजदूत बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ब्रह्मांड के अध्ययन को किस के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो कॉस्मोलॉजी के द्वारा ब्रह्मांड के अध्ययन को व्यक्त किया जाता है। अगला सवाल है आपका, वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ऑयल सीड प्लांट। ऐसा ऑयल सीड प्लांट के बारे में पूछा गया था एग्जाम में, तो सनफ्लावर उसमें एक सही आंसर था। इसी के साथ महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में
कौन सा फेस्टिवल किसी के लिए बनाया जाता है? तो एक बेल पोला त्योहार इसमें ऑप्शन था, वह ऑप्शन इसमें सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1992 में ओलंपिक में किस भारतीय महिला ने झंडा भारत का झंडा लेकर आई थी? अंजू बेबी जॉर्ज नाम था इनका, जो 1992 के ओलंपिक में झंडा लेकर आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रेट वॉल पुस्तक किसने लिखी थी? तो एडवर्ड मिलर नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने ग्रेट वॉल पुस्तक लिखी थी। तो आपका आंसर हो जाएगा एडवर्ड मिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GIMP क्या है? GIMP बेसिकली एक फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, इसका उपयोग फोटो को एडिट करने के लिए आता है। इसी के साथ आप अन्य इससे रिलेटेड एक चीज़ का नाम और याद रख सकते, GNU इमेज मल्टीप्लिकेशन प्रोग्राम है, ये आपके एग्जाम्स में आने वाले में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेबेस्टियन वेटल किस खेल से संबंधित है? सेबेस्टियन वेटल है एक बहुत ही प्रख्यात हस्ती है, जो F1 रेसिंग ड्राइवर है, या जर्मन देश की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक किसने लिखी? द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक हमारे शशि थरूर जी ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मालाबार 2020 से क्वेश्चन आया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन मेरे पास है नहीं है। इसी के साथ मैं ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, वो आपके समाप्त हो चुके हैं। जितने क्वेश्चंस भी उससे शिफ्ट में आए थे, मैंने आपको सारे क्वेश्चंस को प्रोवाइड करने का प्रयत्न किया है। इसी के साथ यदि आपकी कोई क्वायरी हो और तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो। साथ ही आपको अगर इसका PDF चाहिए तो मुझे मेरी टेलीग्राम लिंक पर आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपका सेशन समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।